प्यारे दोस्तों, माँ बाप के लिए औलाद अल्लाह पाक का एक नायाब तोहफा है। प्यारे दोस्तों, ये भी बात सच है, औलाद एक हो या 10, माँ बाप अपने औलाद को बहुत ही अच्छी तरह से परवरिश करके उन्हें पालते हैं और बड़ा करते हैं, जबकि 10 औलादें मिलकर अपने बाप को या माँ को नहीं पाल सकती। प्यारे व्यूअर्स, आज की इस छोटी सी वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरह से एक बंदर ने अपने मालिक से किस तरह मोहब्बत की और बहुत ही प्यारा वाकया आज होने जा रहा है। इस वीडियो को लाइक करें या न करें, लेकिन अपने माँ बाप की मोहब्बत खातिर जितने भी व्हाट्सएप नंबर आपके मोबाइल में हो उनमें आप शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को जरूर शेयर करें। कई साल पहले की बात है, एक बाप के 2 बेटे थे। उसने अपने बेटों के लिए कहीं कुर्बानियां दी। माँ बाप कहीं वो काम कर देते हैं जो हमेशा बच्चों की भलाई के लिए होता है। तो ये शख्स गरीब होने के बावजूद कभी किसी भी चीज की उन बेटों को कमी महसूस नहीं होने दी। उनकी माँ इस दुनिया से फोत हो चुकी थी। अपने बेटों को हमेशा माँ बाप दोनों की मोहब्बत देकर उन्हें पालता रहा। वक्त बीतता गया। एक दिन वो मजदूरी करने के लिए जा रहा था। उसने एक जख्मी बंदर का बच्चा देखा जो लगभग मौत के करीब पहुंच चुका था। उसने बंदर के प्यारे से बच्चे को गोद में उठाया और अस्पताल ले जाकर उसका इलाज कराकर उसको अपने घर ले आया। बच्चे बड़े होते गए और उनके साथ साथ बच्चा भी, जो बंदर का बच्चा था, वो भी परवरिश पाकर बड़ा होता गया। उसने आदमी को बुजुर्ग होते देखा। दोनों बेटे इतने चालाक और बदबख्त हो चुके थे कि बेटे हमेशा नई नई चीज़ों के लिए हमेशा अपने बाप को परेशान करते, जबकि बंदर था जो हमेशा अपने मालिक का वफादार, उससे मोहब्बत करने वाला, उसके साथ साए की तरह उस बूढ़े आदमी के साथ रहता। बेटे जवान हो गए, आदमी बूढ़ा हो गया। उनकी शादी हो गई। शादी के बाद छोटे से मकान में उनका बसर नहीं हो रहा था। बंदर ये देख परेशान रहने लगा कि बुजुर्ग के बेटे उसके साथ कैसा व्यवहार करने लगे हैं। एक दिन बड़े बेटे ने अपने बाप से कहा, मेरा परिवार अब बड़ा हो गया है, आप कहीं और चले जाएं और महंगाई के इस जमाने में हमारा खर्चा चलना मुश्किल हो पा रहा है। आप इस घर को छोड़कर कहीं और चले जाएं, या फिर आप अनाथालय जहां बुजुर्गों को रखा जाता है वहां पर जाकर रहने लगे। वहां आपको कहीं दोस्त मिल जाएंगे और आपकी जिंदगी गुजरने लगेगी, दिन आराम से कट जाएंगे। वहां पर और भी लोग हैं, आपका मन लग जाएगा, आसानी से आप वहां रहने लगेंगे। बाप पूरी बात समझ गया। उसने कहा, बेटे तुम मेरी चिंता मत करो, तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो, मैं खुद यहाँ से चला जाता हूँ। बुजुर्ग घर से निकल गया और बाप के निकलते वक्त बेटे ने यह भी नहीं पूछा कि आप कहाँ रहोगे, बल्कि खुश हो रहा था। बूढ़ा घर से बाहर तो निकला। बूढ़े को 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिल पा रही थी। जो मिलता आदमी और बंदर उसे खाकर सो जाते हैं। एक दिन आदमी कमजोर होने के कारण जमीन पर गिर पड़ा। उसके पैरों में चोट आ गई। वो परेशान थकान की वजह से रोने लगा और रोते हुए कहने लगा, या अल्लाह, मुझे बीमारी न बनना और मैं मेहनत करके खा लूंगा, मुझे भिखारी न बनना। हमेशा अपना खाया है, ये देखकर ऐसा लग रहा था मानो बंदर मन ही मन यह समझ रहा हो कि मेरा मालिक परेशान हो रहा है। उस बंदर ने बेवफाई की, कभी भी अपने बुजुर्ग का साथ नहीं छोड़ा। उसको सड़क पार कराता, मालिक के एहसानों को हमेशा याद करता और उनका सहारा बनता। कहीं भी जाता बंदर साथ जाता। उस आदमी ने जवानी में बंदर को बहुत सारे करतब सिखाए थे। ऐसा लगता मानो बंदर किसी सर्कस का माहिर जानवर हो। उस बंदर ने यही हरकतें करना शुरू कर दी और लोग उसे देखते, पसंद करते और उसे पैसे देकर जाते। इस तरह उनकी रोजी रोटी चलने लगी। उसको ठिकाना मिल गया। वो बंदर इतना वफादार था और इतना चालाक, समझदार, दिमागदार था।
अपने मालिक के चेहरे को पढ़ लेता था। धीरे धीरे पूरे इलाके में उसका नाम मशहूर हो गया। एक बंदर बहुत अच्छे करतब दिखाता है। अचानक एक दिन जब सर्कस वालों की नजर उस बंदर पर पड़ी तो उसको अच्छी तरह से ये देखकर वो खुश हुआ। एक आदमी जो सर्कस में काम करता था उसकी नजरें उस बंदर पर पड़ती है। सर्कस के मालिक ने बंदर को उछलते कूदते मस्ती मजाक करते देखा। जब देखा तो वह बहुत खुश हुआ और मन ही मन बंदर को सर्कस में काम करने का मौका देने की सोचने लगा। सर्कस के मालिक ने बूढ़े शख्स से कहा, आप मेरे सर्कस में इस बंदर को सर्कस दिखाने के लिए ले आना, फिर मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगा और रहने की जगह और खाना भी दूंगा। मेरे सर्कस में इसे करतब दिखाने के लिए आप जरूर लाइएगा। इस तरह से वो सर्कस का मालिक उस बूढ़े शख्स को ये बात बार बार दोहराता है। आप इस तरह सड़कों पर घूम रहे हो, तुम्हारा एक ठिकाना हो जाएगा, मैं तुम्हें जगह दूंगा, खाना भी दूंगा। इस तरह से वो बार बार कहता रहा। सर्कस देश विदेश में हर जगह लगता है, तुम्हारे पास एक बेहतरीन मौका है, मना मत कीजिएगा, हमारे साथ जरूर चलिएगा। बुजुर्ग ने देख हाँ कर दी। बंदर पहले से माहिर था, अब और भी ज्यादा सीख चुका था। बंदर नए नए करतब दिखाता और वाही लूटता। एक दिन उसे शहर में मेला लगा जहां वो बूढ़ा रहा करता था। शहर के बड़े बड़े लोग मेला देखने आए। बंदर की इस करतब को देख लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। उनमें बूढ़े के 2 बेटे शामिल थे। उन्होंने बंदर को पहचान लिया और कहने लगे, ये तो वही बंदर है जो मेरा बाप लेकर आया था। शायद हो सके हमारा बाप भी इस मजमे में मौजूद हो। वो अपने बाप को तलाश करने लगे। बाप भी उनको दिखाई दिया। वो समझ गए बंदर यही है। और हमने ये क्या किया, जब बाप को घर से निकाला तब बंदर को तो हम वहीं रख लेते और अपने बाप को निकाल देते। इस बंदर को अपने पास रख लेते तो आज हम पैसे वाले हो जाते। जल्दी से उठकर अपने बाप के पास जाते और कहते, अब्बा जान आप यहाँ कैसे, हम आपको कब से ढूंढ रहे हैं। बाप खामोश रहता है। बेटे सर्कस के मालिक के पास जाकर कहते हैं, ये बंदर हमारा है, आपको नहीं पता, इसे हमें लौटा दो। सर्कस का मालिक सब जानता था। उसने कहा, तुम तो नाफरमान हो जिन्होंने अपने बूढ़े बाप को घर से निकाल दिया। तुम गद्दार हो। ये बंदर तुमसे अच्छा और समझदार है। मैं इस बंदर को तुम्हें क्यों लौटाऊं? अब ये दोनों हमारे साथ रहेंगे। जो तुमने तुम्हारे बाप के साथ किया वही तुम्हारे साथ दोहराया जाएगा। तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ वैसा करेंगे जैसा तुमने अपने बाप के साथ किया है। तुम तैयार रहना। तुमने तुम्हारे बाप को घर से निकाला, तुम्हारा बाप बहुत परेशान हुआ, दर दर भटकता रहा। एक दिन तुम भी इसी तरह निकाले जाओगे और दर दर भटकोगे। यही दुनिया का निजाम है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। बस तुम उसी लम्हे को तैयार रहना। और वह बंदर और बूढ़ा शख्स साथ जिंदगी गुजारने लगे। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? प्यारे दोस्तों, अपने माँ बाप की खिदमत करें, उनका साथ दें, क्योंकि ये दुनिया का एक निजाम है। जो तुम तुम्हारे माँ बाप के साथ करोगे, कल तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे साथ वही सबक करेगी। अपने माँ बाप की खिदमत करें, उनका सहारा बने और ऊंची आवाज से बात ना करें। माँ बाप का दर्द उनसे पूछे जिनके माँ बाप नहीं होते हैं। तो आप इस वीडियो से कुछ न कुछ सीख कर जरूर जाएं और वीडियो को अपने माँ बाप की मोहब्बत में लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक सबके माँ बाप को सलामत रखे। आमीन सुम्मा आमीन।